जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर का वो सेक्शन जो आमतौर पे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा थीम क्या है? लीप ईयर्स की संख्या निकालना। जैसे यहाँ पे सवाल लिखा हुआ कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि 300 वर्षों में फरवरी में 29 तारीख कितने बार आएगा। ऐसा सवाल हो सकता है। तो आइए विचार करते हैं यहाँ पे। और सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे ये जो 300 नंबर दिखाई दे रहा है, 300 वर्ष, इसी को हमें 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्षों में लीप वर्ष आता है, इसलिए इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4×7=28, यहाँ पे 2 जीरो, 4×5=20, यहाँ पे कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पे मिला क्या? 25। ये जो 25 है ये हमारा आंसर नहीं है, बल्कि ये है क्या चीज? तो 25 में वो साल भी शामिल है जो 4-4 साल पे आते हैं, लेकिन वो शताब्दी वर्ष होने के बावजूद भी लीप वर्ष नहीं है। जैसे 300 सालों में ये जो 100 है ये 400 से डिविजिबल नहीं है, ये 400 से विभाजित नहीं है, इसलिए 100 हमारा लीप वर्ष नहीं है। ये 200 भी शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। 300 भी शताब्दी वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब इस 25 जो हम लेकर आ रहे हैं, इसी 75 में ये तीनों के तीनों नंबर को भी लीप वर्ष मानते हुए ऐड किया गया है। तो हम इसको घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72। यानी 300 वर्षों में सिंपल सी बात 72 लीप वर्ष होंगे। ठीक है ऐसा? आइए, मैक्सिमम जो सवाल अभी तक में पूछे गए हैं जिस नंबर पर जितने सालों में, वो है 400 वर्षों में। तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। वैसे अगर आप समझ लिए होंगे तो आप वैसे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे आप बनाकर आप कमेंट कर दीजिए। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। 400 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। 400 वर्षों को अगर हम लीप वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें तो 4 से भाग देंगे, एक बार में ये 4 कट जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो हमारे पास मिल गया कितना? 100। इन 400 वर्ष में कुछ ऐसे भी शताब्दी वर्ष होंगे जो लीप वर्ष नहीं होंगे, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400। 400 शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये लीप वर्ष भी नहीं है, इसलिए ये वाला इसमें शामिल रहेगा। लेकिन ये जो 3 शताब्दी वर्ष है ये इसमें शामिल नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमें इन 3 को घटाना पड़ेगा। किसमें से? ये जो 100 नंबर आया है उसमें से। तो 100 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 97। इस फॉर्मेट में हमारे पास ये क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है ऐसा? आइए एक सवाल और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप बदलेंगे। क्लियर है? आइए अब अगला जो सवाल है वो है 800 सालों में। पूछ दिया कि 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो सिंपल सा उसको भी हम उसी तरह से करेंगे। 800 वर्षों की बात करें तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कैंसिल हुआ, 0 0 0 0, 200 हमारे पास आ गया। 200 में से कुछ नंबर घटाने पड़ेंगे। ऐसे शताब्दी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 तो शताब्दी वर्ष भी है, लीप वर्ष भी है, तो उसको हम घटाएंगे। 500 को घटाना पड़ेगा, 600 भी घटेगा, 700 भी घटेगा, 800 शताब्दी वर्ष है और लीप वर्ष भी है, इसलिए 800 वाला जो नंबर है उसको हम नहीं घटाएंगे। और ये 100, 200, 300, 500, 600, 700 ये चूंकि 400 से डिविजिबल नहीं है, ये सभी शताब्दी वर्ष 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनको घटाना पड़ेगा। कितना नंबर यहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 200 में से 6 घटाना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 194। यानी कि 800 वर्षों में कुल लीप वर्ष की जो संख्या हो रही है वो हो रहा है 894। ये तो सैकड़े में दिया हुआ है तो हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। अगर हमारे पास सैकड़े में नहीं देकर कोई इंटरवल दे दे तो हम कैसे निकालेंगे? वो इंटरवल कैसे होगा, आइए विचार करते हैं। सवाल का फॉर्मेट ही बदल रहे हैं। मान लीजिए ऐसा सवाल दे दिया, वर्ष वर्ष 1900
1908 से 1947 तक में कितने लीप वर्ष होंगे? वर्ष 1908 से 1947 तक में कितने लीप वर्ष होंगे? शुरुआत में छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं, बाकी बाद में बड़े बड़े इंटरवल भी लिए जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें कि ये कैसे बनेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए इंटरवल वाला, तो हमें इसमें अंतर निकाल कर 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से फॉल्ट मार देगा। इसलिए इसमें करना क्या है वो हम आपको बताते हैं। 1908 से 1947 तक है, तो हम करें क्या, 1901 यानी शुरुआत वाले सेक्शन में देखेंगे ये कि कौन सा लीप वर्ष पहला आएगा। तो 1901 के बाद 4 से डिविजिबल वाला जो मिलने वाला है वो है 1904, यानी पहला इसमें जो मिलने वाला है 1904 मिलने वाला है। 47 से पहले जो 4 से डिविजिबल हो वो है 44, यानी कि 1944। अगर इंटरवल छोटा हो तो आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे ऐसे काउंट करके भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो जो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि ये 1900 वाला में है, तो आप 44 और 4 को लेकर भी बना सकते हैं। तो अंतिम माइनस फर्स्ट वाला, अंतिम माइनस फर्स्ट बाई में 4 और प्लस में यहाँ पे कर देंगे 1। ठीक है, क्या हमने यहाँ पे लिखा, अंतिम पद माइनस फर्स्ट टर्म, उसके बाद डिवाइड में 4 प्लस 1। आप 1944 माइनस 1904 भी कर सकते हो, क्योंकि 1900 सेम था, इसलिए हमने 1900 उड़ा दिया। तो 44 में से 4 घटाने पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और नीचे में 4 है और प्लस 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 प्लस 1 कितना होता है, 11। यानी कि हमारे पास 1904 से लेकर 1944 तक में कुल कितने 11 लीप वर्ष मिल जाएंगे। कौन कौन मिल जाएगा, एक तो 1904 वाला 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और 44। कितने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप काउंट करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो अगर इंटरवल काफी ज्यादा हो तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हो। अपने एपी में भी ये पढ़ा होगा कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्व अंतर, यानी उनके बीच में जो अंतर होता है प्रत्येक के बाद, उसके बारे में सार्व अंतर प्लस में 1। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला जो आता है an माइनस ए बटा में डी प्लस में 1। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। खैर, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए दमदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।